श्री स्वय नमस्तुभ्यम। श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण की कथा जो संभाजी नगर महाराष्ट्र में चल रही है। आज 7वें दिन की कथा, अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएं। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। जिन्हें कहा जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज़्यादा जरूरी होता है पानी, और पानी से ज़्यादा जरूरी होता है वायु, और वायु से ज़्यादा जरूरी होता है आपकी आयु। अगर आपके पास भोजन भी है, पानी भी है, वायु भी है, सब है, मकान, बंगला, कार, पर आपकी आयु नहीं है, तो आप इन सब का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए हमें आयु बढ़ाने के लिए भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा संभाजी नगर में लोग पानी की बोतल ऐसे ही निःशुल्क बांट रहे हैं, फ्री में लाखों लोगों को पानी पिला रहे हैं। लोग सीहोर आए थे तो लोगों को नहाने के लिए भी एक डब्बा पानी के लिए 50 रुपये देने पड़े थे। ये सब सोचकर गुरुजी को बहुत दुख होता है। और पानी की बोतल कितनी में बिकी थी, इनकी बात ही नहीं करो। गुरुजी ने कहा यहाँ के लोगों ने जितना धन लुटाया है उसे महादेव छप्पर फाड़ के देंगे, और जिसने लूटा हो, जहाँ भी कथा हुई, चाहे सीहोर की क्यों ना हो, वहाँ शिव भक्तों को लूटा हो, महादेव ने छप्पर मारकर उनसे वापस भी लिया है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी के पास वीडियो आया जिसमें मिट्टी का घर में 4-5 गांव की औरतें मिलकर 4 ईंटा रखकर चूल्हा बनाकर रोटी बनाकर स्टील की डिब्बिया में भरकर यहाँ कथा पंडाल में बांटती है। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगे की कथा जानकारी देते हुए कहा भोपाल में 10 जून से 14 जून तक करुण चौराहे के पास होने वाली है। इस कथा का समय 2 से 5 बजे तक ही रहेगा। बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। सुनीता जी ने पत्र लिखी। उनकी शादी के 23 वर्ष हो गए थे, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वो टीवी में गुरुजी की कथा सुनना प्रारंभ की और पशुपति व्रत की, साथ में रोज शिवलिंग में जल चढ़ाना प्रारंभ की। जिस दिन गुरुजी संभाजी नगर में कथा करने आए उसी दिन उनको संतान की प्राप्ति हुई। बढ़ते छठे पत्र की ओर। सुजाता जी पत्र लिखी। उन्होंने लिखा गुरुजी आपका 16 जून को जन्मदिन है, उसके हम आपको एडवांस में ही बधाइयाँ देते हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा आप हमें क्या गिफ्ट दोगे, और उसके बाद पत्र में लिखा था आप हमें गिफ्ट के रूप में आज की कथा में 3 भजन गाए, हमारा गिफ्ट पूरा हो जाएगा। बढ़ते 7वें पत्र की ओर। विशाल जी ने पत्र लिखे। उन्हें बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिए, पर कहीं पर भी उनका चयन नहीं हुआ, और घर का बड़ा बेटा होने के नाते उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां भी थी। उन्होंने प्राइवेट जॉब करने शुरू कर दी। फिर उनकी माँ को किसी ने शिव महापुराण की कथा सुनने को कहा। उनकी माँ शिवलिंग में जल चढ़ाना शुरू कर दी, पशुपति व्रत भी की। उनकी माँ कथा पंडाल में बैठकर कथा भी सुनी और अपने बेटे से कहा अब तुम एग्ज़ाम दो। तो विशाल जी ने कहा मैंने इतने जगह एग्ज़ाम दिया, कहीं भी चयन नहीं हुआ, अब क्या होगा। उनकी माँ ने कहा अब एग्ज़ाम कथा सुनने के बाद बाबा के भरोसे दे रहे, अब चयन जरूर होगा। उसी समय रेलवे फॉर्म की भर्ती भी निकली थी। उन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़ दिया और रेलवे जॉब की तैयारी में लग गए और पूरी मेहनत की, और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए शिवलिंग में चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने गए। महादेव की कृपा से उनकी रेलवे में नौकरी लग गई। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। श्री स्वय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।